वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो जैसा कि आपका पंचवर्षीय योजना की सीरीज चल रही है, तो आज हमारा जो लेंगे पंचवर्षीय योजना जिसकी बात करेंगे वो है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। आप देखते हैं ये क्या है। उद्देश्य क्या था इसमें? मानव संसाधन का विकास करना, यानी देश के लिए क्या, उसके लोग ही उसके भविष्य के लिए, मतलब उनके बारे में काम करना, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, अच्छी उन्नति के बारे में। इसलिए इसका उद्देश्य रखा गया इस पंचवर्षीय योजना का मानव संसाधन का विकास करना, यानी मानव को बेहतर बनाना ताकि देश की प्रगति अच्छी हो। इस पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य ये था। अब चलिए बात करते हैं इसका विकास दर क्या था। जो टारगेट रखा गया था वो हमारा 5.6% का रखा गया था और अचीव किया हमने 6.8% है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो 1992 में सेबी एक्ट के तहत सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए पहले सबसे पहले सेबी मैंने इसके पहले भी बताया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये खासकर शेयर बाजार को निगरानी करने में कार्य करती है, शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए इसका कार्य है, ये सेबी कार्य करती है, ठीक है। तो पहले क्या ये सलाह देने का कार्य करती थी, लेकिन इसको इस पंचवर्षीय योजना के तहत इसको 1992 में वैधानिक दर्जा दे, यानी संसद किसी भी एक्ट को यानी किसी भी सेबी को कानून द्वारा दर्जा देती है, उसे हम वैधानिक दर्जा कहते हैं। तो इसको पूर्ण रूप से वैधानिक दर्जा मिल गया कब? 1992 में इस पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसका कार्य क्या है आपका, खासकर कार्य इसका शेयर बाजार को नियंत्रित करना, धोखाधड़ी से बचाना, ये इसका इंपॉर्टेंट कार्य है सेबी का। और सेबी का फुल फॉर्म मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया। इसके पहले जो योजना चल रही थी, जो पंचवर्षीय योजना की वीडियो थी उसमें भी सेबी का आया। तो प्लीज आप बार बार इसकी भी कमेंट में करके बताओ कि इसका फुल फॉर्म तो मैंने बताया, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो था आपका एक्ट की, इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद 1993 में पीएम रोजगार योजना, यानी लोगों को रोजगार के ऊपर कार्य करना, रोजगार देना, ठीक है, खासकर महिलाओं और पुरुषों को, गरीब महिलाओं और पुरुषों के ऊपर ज्यादा कार्य। चलिए उसके बाद आपका 1995 में मिड डे मील योजना, इसे आप पोषण योजना भी कहते हैं। यानी मिड डे मील जो आजकल बच्चों को, जो छोटी क्लास के बच्चों को दिया जाता है, फर्स्ट टू 8th क्लास एलकेजी या यूकेजी से स्टार्ट होता है और 8th क्लास का उनको मुफ्त खाना दिया जाता है, उसी टाइम स्टार्ट हुआ था मिड डे मील योजना 1995 और किस पंचवर्षीय की योजना के तहत? 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ये तो था 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या है। अब चलिए देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है। चलिए अब देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है। इसकी स्टार्ट हुई थी 1997 से और चला कब तक था? 2002 तक। उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय व समानता। सामाजिक न्याय मतलब कि हर समाज के हर वर्ग को बराबर का, उनको बराबर दिया, मतलब बराबरी का हिस्सा दिया जाए। लाइक जैसे कि वो गरीब हो चाहे मजदूर हो, कोई भी वर्ग का, समुदाय का व्यक्ति हो, ठीक है। समानता मतलब आपका उनको हर चीज में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, हर चीज में, व्यवसाय में, नौकरी पेशा में, सब में क्या उनको समान अवसर मिले। इसलिए इस पंचवर्षीय योजना में आपका सामाजिक न्याय और समानता पे ध्यान दिया गया। अब देखो उसका विकास दर, यानी टारगेट कितना था? 6.5% का और अचीव कितना किया? 5.5%। यानी इस योजना में ये इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हुई जो हमारी विकास दर थी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हुए। क्या हुए महत्वपूर्ण, क्या क्या चीजें हुई? 1997 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ठीक है। दूसरा 99 स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। देखो दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये स्वर्ण जयंती रोजगार योजना सबसे पहले शहरों के जो गरीब लोग थे उनके बारे में सोचना, ठीक है, उनके व्यवसाय को, छोटे छोटे व्यवसाय खोलने के लिए उनको मदद करना, ठीक है। और दूसरा जो आपका स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ये गाँव के लोगों को उनके व्यवसाय में मदद करना, उनके पिछड़ेपन को दूर करना, ये उनके लिए कार्य करना था। यानी 2 योजनाएं आई थी, ठीक है। फिर आया इसमें तीसरा क्या, 1999 में फेमा एक्ट को लाया, ठीक है, फेमा एक्ट को लाया और इसका पुराना नाम क्या था? फेरा एक्ट। पहले आप जानिए कि कार्य क्या करता है। फेमा एक्ट है क्या? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ये विदेशों से जो पैसा आता है या हमारे देश से जो पैसा जाता है उसका सही तरह से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इस एक्ट का कार्य है, ठीक है। इसलिए इसका पुराना नाम क्या था? पहले FERA यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता था। ये पहले बहुत ही सख्त माना गया था, इसलिए इसमें आर्थिक सुधार करने के लिए इसमें आर्थिक सुधारों के बाद इसका नाम रखा गया फेमा, यानी थोड़ा इसको कम सख्त बनाया गया, ठीक है। पर इसका कार्य अभी भी वही है कि विदेशों से जो पैसा आता है या देश से जो पैसा विदेशों में जाता है तो सही इसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक लाइन में इसका कार्य है कि क्या कार्य करता है। चलिए दूसरा क्या इसमें हुआ, 1999 में RDA एक्ट को लाया जो कि क्या करती थी? बीमा कंपनी का संचालन स्टार्ट करने के लिए था। सबसे पहले IRDA क्या, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये क्या करती है? जो बीमा कंपनी को लाइसेंस, बीमा कंपनी का कोई खोल रहा है तो उनको लाइसेंस प्रदान करती है, कैसे संचालित हो रहा है वो देखने का कार्य करती है।
ठीक है। अब इसको क्या था पहले कि जो बीमा कंपनियां थी पहले सारी सरकारी थी, बाद में क्या हुआ आर्थिक सुधार के बाद कुछ निजी कंपनियों ने भी इसमें निवेश करना शुरू किया गया, इसलिए इस एक्ट को लाया गया, इसके अथॉरिटी को लाया गया कि देख रेख करना, इसको लाइसेंस देना, इसलिए ये एक्ट आया। अब चलिए इसके बाद 2000 में पीएम ग्राम सड़क योजना आया। देखिए बहुत सारी योजना एक्ट आ रही है, इसलिए 9वीं पंचवर्षीय काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जो काम हुए सामाजिक न्याय समानता 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही हुए हैं। तो उसके बाद क्या 2000 में पीएम ग्राम सड़क योजना, यानी कि सड़कों को क्या करना, ग्रामीण सड़कों को शहरों तक जोड़ना, यानी ग्राम में शहर गांवों को बाजारों तक जोड़ना, किसके जरिए, अच्छी सड़कों के जरिए। आपको योजना से ही लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा काम किस पे किया गया, अच्छी सड़कों पे किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया ग्रामीण सड़क, पीएम ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं लास्ट क्या हुआ, 2001 में स्वर शिक्षा अभियान को लाया। अब क्या है, अब समर शिक्षा अभियान है इसका नाम। ठीक है, क्या था ये स्व शिक्षा अभियान, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना ये अनिवार्य है सरकार का। तो इसलिए ये चीजें, ये एक्ट, ये भी जो भी कहिए, इसको अभियान को लाया गया। तो ये तो थी आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हुए हैं, इसलिए ये मैंने 9वीं पंचवर्षीय योजना कैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जैसे मैंने बताया इसमें कई सारे एक्ट आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा भी जाए कि आरटीआई एक्ट को कब लाया गया, तो 1999 में लाया गया, और किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया, तो आप बोल सकते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया। फेमा एक्ट का पुराना नाम क्या था, इसका कार्य क्या था, मैंने ये भी बताया, और कब लाया गया, किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया। फिर आपका स्व शिक्षा अभियान जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ईयर पूछता है कब स्टार्ट हुआ, वो 2001 में, और किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। तो ये तो हुआ 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसके इंपॉर्टेंट कार्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, टारगेट कितना था, और ये योजना जो टारगेट दिया था उसका डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ, याद रखना ये चीज। तो अब देखते हैं, चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है। चलिए अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है। शुरू किया गया 2002 में, चला 2007 तक। इसका जो उद्देश्य था ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देगा, जैसे कि आपका कोयला, पेट्रोलियम, नवीनीकरण, सोलर सिस्टम हुआ, आपका सोलर हुआ, ठीक है, विंड वगैरह, इस पे ही ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या था इसमें, आपका 2005 में इसका सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट आया। आरटीआई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी इस कानून के तहत जनता को अधिकार है, नागरिक को अधिकार है कि वो सरकार से जानकारी मांग सकती है कि अगर किसी योजना के तहत कितना पैसा खर्च हुआ है, कहाँ हुआ है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट लाया गया। और देखिए इसमें विकास दर कितना था, आपका टारगेट रखा गया 8% का, अचीव हुआ हमारा 7.7% का। आप चलिए इम्पोर्टेंट में बात करते हैं, 2005 में भारत निर्माण योजना है, यानी कि भारत निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों पे ज्यादा ध्यान देना कि वहाँ की सड़कें कैसी है, वहाँ के बिजली व्यवस्था कैसी है, ठीक है, वहाँ के गाँव की व्यवस्थाओं पे ज्यादा ही ध्यान दिया गया। ठीक है, अब बात करते तो 6 में मनरेगा योजना क्या था आपका। ठीक है, ये आपका मनरेगा योजना आपका ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया था, जिसके वहाँ के मजदूरों को साल में 100 दिन के मजदूरी का कार्य देने के लिए कहा गया था, 100 दिन को रोजगार दिया जाएगा, मजदूरी रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हाल में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया आपका, वीवीजी रामजी योजना, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। फर्क इसमें इतना है कि इसमें मनरेगा में आपका जो होता है कि 100 दिन का रोजगार दिया जाता था साल में, इसमें आपका 125 दिन का रोजगार मिलेगा। डिफरेंट दोनों में यही है, और ये करंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये तो हुई आपकी, आज हमने पढ़ी 8वीं, 9वीं, 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसी सीरीज के लिए बने रहिए स्टडी विद अलका के साथ। थैंक यू वेरी मच।